दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय अपने YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित तमाम जानकारियां मैं अपने इस चैनल पर डालता हूं ताकि आपको इसकी बेहतर जानकारी हो सके और इसका लाभ ले सकें। और इसी श्रृंखला में आज यह एक नई वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं व्हाट इज प्रीमियम ड्यू, यानी प्रीमियम ड्यू क्या होती है, ग्रेस पीरियड क्या है, पॉलिसी का लैप्सेशन होना क्या होता है, इसके विषय में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फिर आगे देखते रहिए। LIC में प्रीमियम पेमेंट का क्या रूल है और ग्रेस पीरियड क्या होता है, सबसे पहले मैं इस विषय में बात करना चाहता हूं। तो जब भी आप LIC की पॉलिसी करने या कराने के लिए जाते हैं तो पॉलिसी की 4 विधियां मुख्य रूप से होती हैं। आप ईयरली विधि चूज कर सकते हैं कि आप प्रीमियम साल का साल जमा करेंगे, हाफ ईयरली चूज कर सकते हैं कि 6-6 महीना पर अपने प्रीमियम को आप देंगे, या फिर तिमाही चूज कर सकते हैं कि हर 3-3 महीना पर देंगे, और मंथली चूज कर सकते हैं। तो ये 4 विधि होती है प्रीमियम जमा करने की। तो जिस डेट में आप प्रीमियम आपकी चालू होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रीमियम अपना स्टार्ट किया 28 तारीख से आप ड्यू देना स्टार्ट करते हैं, या अपनी जो पॉलिसी चालू करने की डेट है अगर बैक डेटिंग भी करते हैं, सपोज दैट किसी भी तरह से अगर पॉलिसी जो है स्टार्ट होती है 28 दिसंबर को, ठीक है, तो यह जो 28 दिसंबर है यह प्रीमियम जमा करने की आखिरी ड्यू डेट होगी जिस डेट में आपने पॉलिसी कराई। अब चूंकि सालाना पॉलिसी में होगा क्या कि आपकी अगली प्रीमियम 1 साल के बाद आएगी, उसके बाद की प्रीमियम 1 साल के बाद आएगी, यानी हर बार आपको 1-1 साल पर प्रीमियम जमा करनी होगी, ठीक है। तो यह जो 28 दिसंबर हो गया, यह 28 दिसंबर आखिरी ड्यू डेट है। इस ड्यू डेट में आपको प्रीमियम जमा कर देना होगा, इससे पहले कर देना होगा। अब देखिए, इससे पहले अगर कर रहे हैं तो कब तक कर सकते हैं, 28 दिसंबर ड्यू डेट है तो 1 महीने के अंदर, इस 1 महीने को हम कहते हैं प्रीमियम मंथ। लास्ट डेट 28 दिसंबर है, यानी 28 नवंबर से 28 दिसंबर के भीतर आपको अपनी प्रीमियम जमा कर देनी होगी। इस जो 28 नवंबर से 28 दिसंबर, यह जो 1 महीने का समय होता है, इसको LIC में कहा जाता है ये प्रीमियम ड्यू मंथ है, यानी प्रीमियम जमा करने का महीना है। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब सपोज दैट इन केस कोई पॉलिसी धारक है जिसने इस प्रीमियम ड्यू मंथ के बीच में प्रीमियम जमा नहीं कर पाई, तो LIC फिर अगले 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है सालाना पॉलिसी में। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है रियायती अवधि, यानी 28 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी तक, अगला 30 दिन आप जोड़ लीजिए, तो अगले 30 दिन तक अगर कस्टमर प्रीमियम जमा कर देता है तो उसमें उसको कोई नुकसान नहीं होता, यानी कोई लेट फीस जमा नहीं करनी होती है। इस बीच में, यानी इस 30 दिन के अंदर, इस रियायती अवधि के अंदर अगर ग्राहक की डेथ हो जाती है, पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है, तो भी बीमे का पूरा लाभ LIC देती है। तो प्रयास तो यह होना चाहिए कि जो ड्यू मंथ है, ड्यू मंथ में ही प्रीमियम जमा हो जाए। लेकिन अगर किसी कारण से ड्यू मंथ में प्रीमियम जमा नहीं हो पाती है तो भी जो अगले 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल रहा है, रियायती अवधि मिल रही है, वहां तक तो प्रीमियम जमा ही हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये ईयरली विधि के लिए हो गया। सेम इसी तरह से हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के लिए भी है। जैसे मान लीजिए हाफ ईयरली में क्या है, 28 दिसंबर को पॉलिसी कराए तो अब यह जो प्रीमियम इसमें आएगी यह 2 महीना होगा, ड्यू डेट 2 होगी, एक होगी 28 जून, दूसरी होगी 6 महीने के बाद 28 दिसंबर। तो यह लास्ट ड्यू डेट है। तो
अब आप जैसे इसमें है वैसे इसमें ही ड्यू मंथ क्या हो जाएगा, इन दोनों में ड्यू मंथ हो जाएगा 28 जून का ड्यू मंथ हो गया 28 मई से 28 जून, और 28 दिसंबर का ड्यू मंथ हो गया 28 नवंबर से 28 दिसंबर। इस प्रीमियम मंथ के बीच में आपको ड्यू जमा कर देनी है। यदि यहां भी 30 दिन का समय है ग्रेस पीरियड, अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो इस ग्रेस पीरियड में भी आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। ये ग्रेस पीरियड यानी रियायती अवधि को आप अपनी आदत ना बनाएं। यहां पर नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन एक चीज कहूंगा, जब आदत अगर आप बना लेंगे और उस आदत के बीच में कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और प्रीमियम आप जमा नहीं कर पाए तो फिर नुकसान हो जाता है। कई केसेज ऐसे देखे गए हैं, कस्टमर ने थोड़ा सा लापरवाही किया कि प्रीमियम हम अगले महीना में जमा करेंगे, और उस अगले महीना के चक्कर में अगर उनके सामने कोई समस्या आ गई और प्रीमियम जमा नहीं कर पाए और यह ग्रेस पीरियड भी बीत गया और उसके बाद कस्टमर के साथ डेथ हो गई, तो जो पॉलिसी का जो रिस्कवर वाला बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। तो इस चीज को विशेष ध्यान दें आप। आइए क्वार्टरली विधि में बात करते हैं। सेम है, जैसे हाफ ईयरली है, ईयरली है, सेम उसी तरह से क्वार्टरली है। अंतर सिर्फ इतना है कि क्वार्टरली विधि में प्रीमियम आपको 4 बार जमा करनी पड़ेगी, और इसका जो ड्यू डेट है वो 4 होगा, 28 मार्च, 28 जून, 28 सितंबर और 28 दिसंबर। इसका जो ड्यू मंथ है वो हो जाएगा 28 फरवरी से 28 मार्च के लिए, जून के लिए हो जाएगा 28 मई से 28 जून, सितंबर के लिए हो जाएगा 28 अगस्त से 28 सितंबर, और दिसंबर के लिए हो जाएगा 28 नवंबर से 28 दिसंबर। तो यह प्रीमियम मंथ हो गया। क्वार्टरली के लिए भी LIC 30 दिन का ही ग्रेस पीरियड देती है। ठीक है, तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली तीनों विधि के लिए प्रीमियम मंथ और ग्रेस पीरियड को आप भलीभांति समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं मंथली विधि से अगर कोई पॉलिसी कराता है तो क्या होगा। तो यदि मंथली विधि से आप पॉलिसी कराते हैं या आपने मंथली विधि से पॉलिसी कराई है तो आपको फिर हर महीने प्रीमियम जमा करनी होती है। हर महीने प्रीमियम जमा कर, जैसे मान लीजिए 28 दिसंबर को कराए तो जो ड्यू मंथ हो गया, ड्यू डेट हो गया, वो हर महीने की 28 तारीख ड्यू डेट हो गई, और हर महीने की वही 28 दिसंबर से, जैसे जनवरी होगी, जनवरी ड्यू डेट है तो 28 दिसंबर से 28 जनवरी प्रीमियम मंथ हो गया। लेकिन यहां पर जो ग्रेस पीरियड होगा ये 15 दिन का होगा। इस 15 दिन के अंदर ही आपको प्रीमियम जमा कर देनी होगी अगर किसी कारण से ड्यू जमा नहीं हो पाती है तो। सेम इसी तरह से हर ड्यू डेट के लिए प्रीमियम मंथ होगा और ग्रेस पीरियड होगा। दोस्तों, अभी मैंने पीछे इसी चीज की बात की थी कि यदि प्रीमियम की जो रियायती अवधि है, जो ग्रेस पीरियड है, अगर इसमें प्रीमियम आप जमा नहीं करते हैं तो जो रिस्कवर का बेनिफिट है वो रुक जाएगा। और दूसरा नुकसान क्या होगा कि एक तो आपको रिस्कवर नहीं मिलेगा, दूसरा नुकसान यह होगा कि जैसे पॉलिसी ग्रेस पीरियड को क्रॉस करेगी और अब तब जाएंगे प्रीमियम जमा करने के लिए तो फिर अब आपको लेट फीस भी देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि प्रीमियम को ड्यू डेट के अंदर ही जमा कर दिया जाए। अब लैप्सेशन ऑफ पॉलिसी क्या है, पॉलिसी लैप्स कैसे होती है, लैप्स होना क्या कहते हैं। देखिए, जैसे आपने प्रीमियम जमा करना था, आप ड्यू डेट को प्रीमियम जमा नहीं कर पाए और रेगुलर प्रीमियम 6 महीने तक आपकी जमा नहीं होती है, तो जिस पॉलिसी की प्रीमियम 6 महीने तक जमा नहीं होती है तो ऐसी पॉलिसी को कहा जाता है कि यह पॉलिसी लैप्स हो गई। और लैप्स पॉलिसी फिर नॉर्मली तौर पर जमा नहीं हो पाती है, उसको फिर स्टार्ट कराना पड़ता है। तो उसका एक प्रोसेस होता है, रिवाइवल फॉर्म आपको लेना होगा और उसको फिर रिवाइव कराना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ध्यान दें कि पहले तो मैं कहूंगा कि ड्यू मंथ में प्रीमियम जमा हो जाए। दिक्कत अगर आ गई तो आप ग्रेस पीरियड में आप जमा कर लीजिए। यदि ग्रेस पीरियड में भी जमा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 6 महीने के अंदर तो अपनी प्रीमियम जमा कर ही लीजिए। और यदि पॉलिसी 6 महीने से ज्यादा क्रॉस हो गई तो आप इस चीज का जरूर ध्यान देंगे कि जिस डेट में प्रीमियम बंद हुई है आपकी, उस डेट से अगर 2 साल के भीतर तक अपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो फिर आपकी पॉलिसी चालू नहीं हो पाएगी और बीमे के लाभ आपके पूर्णतः बंद हो जाएंगे।
दोस्तों, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, एक बात कहूँगा, यदि आप YouTube के चैनल को देख रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि हमारा यह जो चैनल है यह आपके लिए उपयोगी है, इस तरह की जो वीडियोस है, जो छोटी छोटी टिप्स है, छोटी छोटी जानकारी है, ऐसी जानकारी आपको मिलनी चाहिए, तो फिर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देखिए, सब्सक्राइब का एक आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के ठीक नीचे एक घंटी जैसा आइकन बना होगा और उस आइकन को क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसका फायदा यह होगा कि जब भी कोई हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपना कीमती समय देकर हमारे इस वीडियो को देखते हैं, तो आपके उसका जो समय है उसका सदुपयोग हो, इसके लिए मैं अपनी ओर से मेरा प्रयास यह होता है कि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तो आई होप मैं उसमें सक्सेस हो पा रहा हूँगा, लेकिन इसका अनुमान मुझे तब लग पाएगा कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें। एक बात और कहूँगा, यदि आपको मेरे प्रति अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्री होने पर जब भी मैं फ्री रहूँगा तो आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से दूंगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।